बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वाले से, जो कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बीकॉम के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी और 2018 से ऑनवर्ड ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप कह लें कि एवरी ईयर्स दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखे गए हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से ये क्वेश्चन जो है वो आना है। और इन चैप्टर्स को अगर फुली आप थॉरली गो थ्रू कर लें तो बहुत अच्छा आपके पास एक कंटेंट आ जाता है, मटेरियल्स आपके पास आ जाता है लिखने के लिए। और इतनी आपकी वोकेबलरी, बिजनेस वोकेबलरी जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास बन जाती है कि आप उसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। बाकी कुछ याद नहीं करना होता, सिर्फ उस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेना होता है और बाकी राइटिंग आपकी अपनी होती है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और आपको राइटिंग स्टाइल आता है कि किस तरीके से लिखना है, पेपर को प्रेजेंट किस तरीके से करना है, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, इसको बड़ी आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं पूरी बुक में से। इसको जो है वो जो पास्ट पेपर्स को देखते हुए, जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं उस एक्सपीरियंस के बेस पर, और नेक्स्ट जो प्रोडिक्शन है पेपर सेटर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी इवन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी, उनका कंबाइन देखते हुए जो है ये सारे पेपर बनाए गए। यानी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एक चीज़ को कर लिया गया है। काफ़ी पास्ट पेपर्स जो हैं इवन फ्रॉम 2006 से ऑनवर्ड 2018 तक के पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया गया है यहाँ पे, जिनमें से जो मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं उनको देखकर एनालाइज करके और फिर बुक के चैप्टर्स को जो है वो देखते हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हुए, जो जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा आ रही है उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। और डेफिनेटली अगर आप इनको जो है वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर जो है इसमें से अटैम्प्ट हो सकता है। तो जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर इनको हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, जो पहला चैप्टर है, और इसके टाइटल्स भी मैं आपको साथ बता देता हूँ कि टाइटल कौन कौन से हैं। और ये हैं जी, हमारे पास पहला जो चैप्टर है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड चैप्टर नंबर 1 है ये। और इसमें से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये हैं डिफाइन बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट। अभी देखें, इम्पोर्टेंट के बाद फीचर्स पूछे बिजनेस की या कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम आए, क्योंकि ये एक ही है, फंक्शंस आ जाए बिजनेस के या स्कोप आ जाए बिजनेस की, तो अराउंड थोड़ा सा माइनर से चेंज करने के बाद ये क्वेश्चन एक ही बनता है। तो इसलिए फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, स्कोप, ये अगर आ जाता है बिजनेस के हवाले से, ऑब्जेक्टिव इवन बिजनेस के ऑब्जेक्टिव वो पूछ लेता है, तो ये एक ही चीज़ है, ये क्वेश्चन सेम है। इसके अलावा इसकी एक स्टेटमेंट उसने चेंज कर दी है, यानी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो इवन तब भी आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ही सारी एक्सप्लेन करनी है। यानी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सिंगल ट्रांजैक्शन इज़ नॉट अ बिजनेस, एक्सप्लेन। अब देखें, किसी बंदे के पास एक लैपटॉप है और वो लैपटॉप किसी दूसरे बंदे को बेच देता है, तो क्या ये बिज़नेस किया उसने? ये उसका बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर ये उसकी रेगुलर ट्रांजैक्शंस नहीं है, अगर ये बार बार वो नहीं करता, तो जस्ट इट्स अ प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी एंड अ सिंगल एक्टिविटी इज़ नॉट अ बिजनेस। बिजनेस के लिए एक कंटिन्यूअल प्रोसेस होता है कि एक ट्रांजैक्शन है या मल्टीपल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंटिन्यूली जो है वो आप कर रहे हो, बार बार बिजनेस के अंदर जो है वो चल रही है, एक साइकिल है पूरा, तो तब उसे बिज़नेस कंसिडर किया जाता है। सिंगल बिज़नेस जो होता है, सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो क्वालिफाई नहीं करता कि जो आपने एक्टिविटी की वो आपका बिज़नेस था या सिंगल एक्टिविटी थी। तो मींस के यहाँ पे वही बात है कि आपने उसकी फीचर्स, सबसे पहले तो आपने इसको पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे, इसको आप डिफेंड करेंगे कि हाँ जी इस तरीके से होता है। वो लिखने के बाद फिर आप कहेंगे कि इन ऑर्डर टू बिकम अ बिजनेस फॉलोइंग आर द फीचर्स, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आप उसको वही फिर आगे फीचर्स हैं उसके नाम आपने लिखते हैं, उसको आपने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन आपका उसे, यानी स्टाइल इसमें लिखने का तरीका और इसमें लिखने का तरीका ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले इसमें आपको कुछ डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को सबसे पहले डिफेंड करना होता है। तो आप स्टेटमेंट को डिफेंड करोगे, जो उसने कहा है उसके लिए आपने अपने रेफरेंसेस देने होते हैं। रेफरेंसेस से मुराद यानी कोई रिसर्च तो ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि जो आप लिख रहे हो उसमें स्टेटमेंट जो उसकी थी उसके लिए आपके पास लिखने के लिए मटेरियल, जो रेफरेंस जो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम द टेक्स्ट, वो आपके पास क्या है, तो वो टेक्स्ट आपने रिप्रेजेंट करना है उसके अंदर। यानी कोई रेफरेंसेस तरह पर्सन के देने की तो ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये है कि जो मतलब आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको लेके चलना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, यानी ये और जो लिखा हुआ है, यानी इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न होगा, लेकिन सिर्फ लिखने का थोड़ा स्टाइल होगा वो आपका थोड़ा वेरी कर जाएगा। जस्ट लाइक अ बिजनेस डज नॉट मेयरली कंप्राइज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, डू यू एग्री?
यस ऑब्वियसली कि जो बिज़नेस है उसके अंदर सिर्फ जो है बाइंग सेलिंग नहीं होती, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो आपको पता है कि इसके अंदर फीचर्स हैं बिज़नेस की। तो बाइंग एंड सेलिंग इज़ वन एक्टिविटी इनसाइड द बिज़नेस, बट you have to manage the internal affairs, you have to manage the external affairs even, and the marketing, the promotions, advertising, these kind of things, all other lot of activities that you have, the businessman have to manage, you know। तो वो सारी इसके अंदर आती हैं। तो मतलब ये जो है उसने लिखा है, ये उसने एक फीचर है। अब वो कोई एक फीचर उठा ले और उसको लिखते हैं कि ये जो है वो ये चीज़ नहीं है, तो आप एग्री करते हैं? तो डेफिनेटली हम एग्री करते हैं, क्योंकि आप एक फीचर की बात कर रहे हो एंड लॉट ऑफ अदर फीचर्स आर आल्सो देयर। सो डेफिनेटली यू हैव टू डिस्कस दोज फीचर्स इवन along with that particular feature that you are discussing right now, उसके बिल्कुल साथ आप उसको लिखना होगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि मतलब आप एक फीचर है, अब इसके अंदर फिर वही राइटिंग स्टाइल की जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको बाइंग सेलिंग के बारे में जो है उसको डिफेंड करना है कि यस बाइंग सेलिंग इज एक्टिविटी, दैट्स अ सिंगल एक्टिविटी। और बिजनेस का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि वो चीज़ों को या तो बाय करता है या वो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, और उसका अल्टीमेट जो मोटिव होता है, जो अल्टीमेट उसका गोल होता है वो सेलिंग होता है, क्योंकि जो बिजनेस है उसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है। तो वो सेल करेगा उसको, तो या वो बना के बेचेगा या वो ख़रीद के बेचेगा, यानी या वो ट्रेडर होगा या वो मैन्युफैक्चरर होगा। तो उसने करना है चीज़ों को, उसने बेचना है उसको। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि खाली वो ये बेचना ख़रीदना जो है वो बिज़नेस नहीं क्वालिफाई नहीं करता है। बहुत सारी और एक्टिविटीज़ जिसको आपको मैनेज करना है। अगर आप उसको मैनेज करेंगे तो देन यू वुड बी एबल टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस, एंड इवन टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस लॉट ऑफ अदर प्रैक्टिकल थिंग्स आर देयर, यू नो। वो आप अपना एक लास्ट पे कंक्लूजन जो है उसके अंदर आप लिख सकते हो। बाकी उसी तरह अपने फीचर जो है वो उसके अपने लिखने हैं, वो बात क्लियर हो जाएगी। तो ये यानी अगर ये क्वेश्चन आता है, ये आता है, ये आता है, तो ये एक ही क्वेश्चन है, यानी इट्स ऑल अबाउट द फीचर अबाउट द बिजनेस। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द बिजनेसमैन, यानी एक क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर में से बिजनेस के बारे में, और दूसरा जो क्वेश्चन है हो गया बिजनेसमैन के बारे में। डिफाइन अ बिजनेसमैन एंड एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। अब जो क्वालिटीज़ हैं वो उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ भी हैं और उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ भी हैं। वाइल राइटिंग यू मे मैंशन द पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ अ बिजनेसमैन वेरी ब्रीफली, बट यू हैव टू फोकस ऑन हिज प्रोफेशनल क्वालिटीज़। I'm writing, I'm just using the word he's, even here may be the her, a lady businessman and a man a businessman, right? So it may be any person, anybody, male, female. So you have to write the qualities of that particular businessman or a woman, whoever is there. तो उसकी जो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं उसको ज़रा आपने एलेबोरेटिव फॉर्म में लेकर चलना है, उसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, बाकी उस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1, और उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, और वो है कुछ चैप्टर नंबर 2 में से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा सच नहीं है, और चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 ये है। यहाँ पर 3 में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस काइंड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? मींस के इट्स अ ओवरऑल स्ट्रक्चर दैट हाउ यू हैव टू मैनेज योर बिजनेस अफेयर्स। और इसके अंदर जो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेजर बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 3 ही हैं। पहली सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी पार्टनरशिप, और तीसरी जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बहुत सारी और भी बन जाती हैं, लेकिन आपने इन तीनों को करना है। और जब वो डिफरेंस की बात कर रहा है तो इट मीन्स के you have to differentiate between the sole tradership, partnership and the joint stock company। तो उसमें आप डिफरेंस जो है वो आप 10 पॉइंट भी ले लेते हैं तो अराउंड ये 30 पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि हर एक के लिखने हैं उसके। सही, तो ये अच्छा खासा, यानी आप एक टेबल बना सकते हो, या उसको 1 बाय 1 उस एक एक पॉइंट को, यानी पहला पॉइंट ऊपर हेडिंग दें, उसके नीचे 1 2 3 करके उसको आप एक्सप्लेन कर दें। यानी हेडिंग दें आप, जैसे ऑनरशिप है तो ऑनरशिप सोल ट्रेडरशिप की, पार्टनरशिप की और जॉइंट स्टॉक कंपनी की, ये 3 पॉइंट बना लें। उसके बाद फिर सेकंड हेडिंग, फिर 3 पॉइंट, फिर सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, और उसके बाद फिर उसके 3 पॉइंट। इस तरह कर सकते हैं, या आप इसको यानी चार्ट वाइज जो है वो आप लेके चल सकते हो। मीन्स कि आप इसको कॉलम बना लें। पहला कॉलम आपके पास आ जाएगा जो है वो सोल ट्रेडरशिप का, फिर पार्टनरशिप का, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी का, और इसको 1 2 3 करके 10 पॉइंट्स बना के, जिस तरीके से आपको बेटर लगता है उसे किसी किया जा सकता है। दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नंबर 4 चैप्टर जो है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी डिफाइन सोल। अब देखें सेकंड चैप्टर जो है इसका नेचर एंड स्कोप ऑफ द कॉमर्स है,
उसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स का पता चले, क्योंकि बी कॉम इट्स अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो कॉमर्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है उसके ए टू द ट्रेड्स। और इस चैप्टर को आप एक बार गो थ्रू ऑब्वियसली करेंगे, फिर कॉमर्स इंडस्ट्री का डिफरेंस है, कॉमर्स बिजनेस का डिफरेंस है, डेफिनेटली उसको आप देखें, सो दैट कि थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा मजीद क्लियर हो जाए। तो एज सच इसमें से अब तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और ना ही कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से कोई आने के चांसेस हैं, तो लेकिन गो थ्रू उसको करना चाहिए ऑब्वियसली। चैप्टर नंबर 3 जो है ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, जो मैंने आपको बता दिया। एंड चैप्टर नंबर 4 जो है ये सोल ट्रेडरशिप के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल ऑनर बिजनेस। और ये है जी डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये एक क्वेश्चन हो गया। फीचर्स ऑफ द सोल ट्रेडरशिप आ जाए तो ये भी वही लिखना है आपने। फीचर्स में भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों आप डिस्कस करते हैं, और पॉजिटिव जो पॉइंट्स होते हैं उसको आपने फ्रंट पे रखना होता है। और उसके बाद है नेक्स्ट, अब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता होता है, सेम होता है लेकिन हमें थोड़ा सा डॉज करने के लिए, या मतलब आप कह लो कि इसको थोड़ा सा डिफेंड करना होता है इसकी स्टेटमेंट को, और आगे फिर कहानी वही चलानी होती है। एलिमिनेशंस ऑफ द कॉम्पिटिशंस एंड द क्रिएशन ऑफ द मोनोपोली आर कंसिडर्ड टू बी द चीफ मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशंस। ये इसके अंदर जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक्चुअल में जो है वो यहाँ पर कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर जो एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन और मोनोपोली है, इसको कंसिडर्ड द चीफ मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। यानी बिजनेस कंबाइन होते हैं और वो एक मोनोपोली की फॉर्म लेते हैं, तो उसके अंदर कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स आते हैं। तो मीन्स कि जब मोनोपोली है तो मोनोपोली हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, मोनोपोली होता है सिंगल होल्ड किसी चीज़ के ऊपर, तो वो यानी एक सोल ट्रेडरशिप आ जाएगी। तो यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन और अगर सिंगल होल्ड आता है तो उसके फिर कंपटीशन एलिमिनेट होता है और मोनोपोली क्रिएट होती है, तो इसके कुछ मेरिट्स बनते हैं, कुछ डीमेरिट्स बनते हैं। तो ऑब्वियसली अपनी बात उसने घुमा फिरा के बात उसने सोल ट्रेडरशिप के बारे में बात कर दी, और वही के उसके मेरिट्स के हैं और उसके डीमेरिट्स के हैं। उसके बाद है जी वन मैन कंट्रोल इज बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट वन मैन इज बीइंग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, डिस्कस द स्टेटमेंट। वो कहता है कि एक बंदा जो होता है ना, एक बंदे का जो बिजनेस है ना, सिंगल होल्ड जो होता है बिजनेस का, वो बेस्ट होता है अगर वो उसको मैनेज बेहतर तौर पे कर पाए। तो ऑब्वियसली अगर उसको मैनेज बेहतरीन तौर पर कर सकता है तो प्रॉफिट ऑब्वियसली उसको जाना होता है, और बाकी चीज़ों को मैनेज कर सके तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि उसके अंदर डिस्टर्बेंस कम होती है, जो नेगोशिएशंस होती हैं वो कम हो जाएंगी, जो टाइम वेस्ट होता है उसके ऊपर, और फिर कोई एक साइड पे चल रहा है कोई दूसरी साइड पे चल रहा है, तो उससे ऑब्वियसली फ़ायदे तो ऑब्वियसली हैं। तो यानी यहाँ पे भी जो इसकी स्टेटमेंट इसको डिफेंड करने के लिए आपके पास सेम फीचर्स हैं जो आप सोल ट्रेडरशिप की जो फीचर्स है डिस्कस करेंगे। नंबर 5, डिफाइन द पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पार्टनरशिप के मेरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, एक ही क्वेश्चन आ जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप, को ओनरशिप में और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है ये क्वेश्चन। एंड व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, यानी जो पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट होता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है और उसके कंटेंट एक्सप्लेन करने हैं। ये 5वां चैप्टर है और दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द पार्टनरशिप, जैसे कि नाम से ही आपके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। एंड हाउ अ फर्म इज रजिस्टर्ड, डिस्क्राइब द स्पेशल अट्रैक्शंस ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म। एक जो रजिस्टर्ड फर्म होती है उसके क्या स्पेशल अट्रैक्शंस क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं उसको। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, और अगर एक फर्म नॉन रजिस्टर्ड होगी तो उसको उसके नुकसान क्या है। एक्सप्लेन द वेरियस राइट्स ड्यूटीज़ एंड द लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, उनके हकूक़, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उनके ऊपर जो वजबात हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं पार्टनर्स की, वो आपने बतानी है। डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म एंड व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फर्म को डिसॉल्व करने के, फर्म को ख़त्म करने के या पार्टनरशिप को ख़त्म करने के जो प्रोसेसेस हैं। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और वैसे फर्म डिसोल्यूशन में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ वो बात कर रहा है फर्म की डिसोल्यूशन की, यानी बिजनेस खत्म हो रहा है, तो उसके क्या है फॉर्म्स क्या हैं, किस किस तरीके से उसको एंड किया जा सकता है, वो आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। अच्छा यहाँ पे देखें कि ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और अराउंड यानी इस चैप्टर में से 7 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत दफ़ा रिपीट भी हो चुके हैं। उसके बाद चैप्टर जो है वो 6, 7 एंड 8 है। ये तीनों चैप्टर असल में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में है, तो इसलिए इनको कंबाइन कर दिया गया यहाँ पे। तो यानी इन 3 चैप्टर्स में से ही भी 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बन रहा है वो है व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ कंपनी एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इन पाकिस्तान। प्रोसीजर क्या होता है, तो 3 स्टेप्स हैं जी, अब वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो शायद बहुत लंबी हो जाएगी, और फ़िलहाल सिर्फ इनको हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर आपको लेक्चर भी दिए जाएं, सो दैट कि आपके लिए बहुत आसान हो जाए सारी चीज़ें। डिस्क्राइब द ब्रीफली द 3 बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द प्रॉस्पेक्टस। तो वो उसको आपने बताना है, उनमें डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। एंड व्हाट इज मीन बाय द शेयर कैपिटल, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस क्लासेस ऑफ द कैपिटल of the company, also explain the different types of the shares issued by the company and explain the different type of the meeting with the joint stock company। फिर आपने मीटिंग से ये नहीं है शेयर कैपिटल की टाइप्स बता देनी है, ऑथोराइज कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, ये इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी। और उसके बाद जो है वो आपने मीटिंग्स कंपनी की कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बताना है कि कंपनी की मीटिंग्स कौन कौन सी होती हैं, उनमें उनका मोटिव क्या होता है, किस मीटिंग का क्या पर्पस होता है, वो इसके अंदर यहाँ पे बताई जाएगी। और डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस इसके अंदर है वो यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी एंड एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कंपनी कैन बी डिसॉल्व। पीछे हमने बात की थी कि जो है कंपनी आपकी क्या कहते हैं उसको, फर्म की डिसोल्यूशन के बारे में, और यहाँ पे कंपनी के डिसोल्यूशन के बारे में। और ये और है यहाँ पे कि हाउ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब ये होता है, वैसे इनमें फ़र्क है, डिसोल्यूशन लिक्विडेशन इनमें फ़र्क होता है, लेकिन फ़िलहाल मीन्स के ये अराउंड आपने जब क्वेश्चन लिखना है तो ये एक ही चीज़ होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है, तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, गिव इट्स मेरिट्स डीमेरिट्स, और सेकंड है वर्ड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सप्लेन देयर रोल इन द प्रमोशन ऑफ द ट्रेड। ट्रेड के प्रमोशन में क्या रोल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नंबर 10 चैप्टर जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशंस के बारे में है, और ये आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिफाइन बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड व्हाट इज द बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। एंड द थर्ड द मोटिव्स ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशंस एंड देयर डिफरेंस। अब ये जो है असल में 2 टाइप्स हैं इसकी बिजनेस कॉम्बिनेशन की, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, वैसे सर्कुलर भी होता है। तो इस तरह के फॉर्म्स हैं इसकी, लेकिन यहाँ पे 2 उसने डिफरेंस पूछा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसके मोटिव्स क्या हैं, मकसद क्या हैं। तो ये यहाँ पे 10वां चैप्टर जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 जो है ये है मार्केटिंग के बारे में, और यहाँ बात कर रहा है जी कि व्हाट इज़ मार्केट एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द मार्केट। मार्केट के टाइप्स कौन कौन सी हैं, और डिफाइन मार्केटिंग एंड व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ मेड बाय मार्केट मिक्स एंड डिस्कस इट्स द मेन एलिमेंट्स। उसके बाद नंबर 22 चैप्टर है जो कि बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस के बारे में है। तो इसके अंदर डिफाइन इंश्योरेंस और इसके एसेंशियल्स क्या हैं इंश्योरेंस के, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, टाइप्स और डिफरेंस अमंग द टाइप्स जो भी हैं, यानी लाइफ इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस जो है उनमें डिफरेंस वगैरह। तो ये एक क्वेश्चन है, यानी आप इसमें इस चैप्टर को भी पूरे को गो थ्रू करना है। और 23 जो चैप्टर है वो ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में है। इसके अंदर ये स्टॉक एक्सचेंज का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये आ चुका है, व्हाट इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन एंड एडवांटेजेस। एंड द लास्ट चैप्टर नंबर 26 दैट इज़ ई कॉमर्स, डिफाइन ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड द फैक्टर्स ऑफ इट्स ग्रोथ, कि क्या फैक्टर्स हैं इसके। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी तो इसको कर दें बिल्कुल डिसलाइक। और बस वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।